साथियों, सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे आज ट्रेंड कर रहा है, यानी काफ़ी लोग हैशटैग लगा के ट्रेंड कर रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जो भी कारण हो चलता रहता है। हमें पता है भारत में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि आबादी ज़्यादा है, हम प्रतिशत में बात करते हैं, इसलिए कि रोजगार के अवसर खत्म कर दिए गए हैं। जहाँ तक सरकारी रोजगार की बात है, वह तभी से कम करने की कोशिश की जा रही है जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में आए थे 1991-92 से। जब वाजपेयी सरकार आई तो उस समय जानबूझ के भारी मात्रा में कम करने की बात की गई, लेकिन भारी प्रतिरोध के बाद से इस बात को कुछ हद तक ही प्राप्ति किया जा सका। लेकिन जब से यह आज की सरकार, मोदी सरकार आई है 2008 से, तब से बेरोजगारी की संख्या, जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, उसे बहुत भारी मात्रा में खत्म किया गया है। अब वह कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर हर जगह हायर किए जाते हैं, वह चाहे म्यूनिसिपालिटी हो, फौज हो। जी हाँ, आपने सुना ही होगा अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ वीर कहे जाएंगे, वो सैनिक नहीं होंगे और 4 वर्षों के बाद उसके 75% भाग उसे निकाल के बाहर दे दिया जाएगा, यानी पेंशन से मुक्ति। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनकी भी वाजपेयी के समय से ही उनकी पेंशन को खत्म कर दिया गया। आज भी वो बारी बारी से आते हैं, जंतर मंतर पर भीड़ लगाते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि यह एक नई बात हुई हिमाचल प्रदेश में, जब भाजपा की सरकार हारी और कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर से वैसे लोगों के पेंशन बहाल किए जिनका खत्म किया जा चुका था। कुछ हाँ, कुछ ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे होते रहता है। इस बीच समस्याएं जो बढ़ी हैं बेरोजगारी के अलावा, वह महंगाई है। एक तो हमें खरीदने की क्षमता खत्म होती जा रही है चूंकि बेरोजगार है, ऊपर से महंगाई भी आ रही है। लेकिन आज की सत्ता और जो उसके पीछे जो पूंजीपति वर्ग है, वह साफ कहता है कि छोटे छोटे सामान बहुत संख्या में बेचने में बहुत लफड़ा भी है। बहुत सारे दुकान खोलो, इकट्ठे उनको लूट लो। जैसे टमाटर 200 रुपये किलो आपको मिल रहा था, कभी दाल के साथ हुआ था, पेट्रोल के साथ हो रहा है। कुछ ही लोग खरीदे, लेकिन इतना मुनाफा उसमें हो जाए, जो यानी मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो कि आधार हैं इस सरकार के, उनको लूटो। और वो तो बड़ी खुश है इस सरकार से कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, यह देश एक खास धर्म के नाम पे चल रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राम राज्य आ गया है वगैरह वगैरह। वह आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत खुश है। भले उनकी खरीदने की क्षमता कम हो रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में अब नहीं पढ़ पा रहे हैं बीमार पड़ने पर। एक छोटा सा उदाहरण ले, खुदा ना खास्ते यदि कैंसर किसी को हो जाता है, देखिए किस तरह से आप लूटे जाते हैं। अजीबोगरीब स्थिति है। कोई सेल थेरापी लेके आ रहा है, कोई इम्यूनोथेरापी लेके आ रहा है। पता चला कि अमेरिका में अभी तक इनकी मान्यता नहीं मिल रही, और ये कहते हैं अमेरिका से सीख के आए। 4 से 5 लाख का करेंगे और बिना किसी ऑपरेशन के बहुत सारे इलाज कर देंगे। कहते हैं कि 60% तक, मैं थोड़ा भटक रहा हूं लेकिन सुनिए, इनका जो सक्सेस रेट है ठीक करने का है वो 60% है। भाई हमें कुछ 1-2 उदाहरण दो ताकि उनसे बात करें। तो नहीं, हम गोपनीय रखते हैं, हमारी कोई गोपनीयता नहीं है। निजी गोपनीयता मजाक है। अमेरिका और स्वीडन जैसे देशों में नहीं है। वहां कानून भले ही ना हो, चुपचाप वहां का जो सीबीआई है, माफ कीजिएगा सीबीआई हमारे देश में है, वहां पे सीआईए है, या ऐसे जो दूसरे संस्थाएं हैं। आपने सुना ही होगा, इजराइल की संस्था ने वह बनाया हुआ है जिससे आपके हर मोबाइल में वो घुस कर भी आपके क्या आप एसएमएस भेजते हैं, क्या व्हाट्सएप पे करते हैं, क्या बातें करते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। छोड़िए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक निजी गोपनीयता की बात है वह मजाक है, कुछ नहीं है। तो हम बात कर रहे थे बेरोजगारी की और हमारे ऊपर आने वाली संकट पे, जो ऑलरेडी है।
चाहे वो गैर बराबरी की हो, जो धन बन रहा है उसका 60 से 70 80% तक 1% से भी कम लोगों के पास जा रहा है। चाहे वो चीन हो, चीन में कुछ कम भले ही हो लेकिन है, गैर बराबरी भयानक रूप से बढ़ रहा है। ब्राजील, रूस, अमेरिका, ये सब तो है ही है, भारत उनमें से प्रमुख देशों में से है। और आवाज उठाने के बाद से सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे कानून हैं कि बिना आपको बताए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, 2-2.5 साल तक वहां सड़िए, बाहर निकलिए। तो आज मनाया जा रहा है बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। क्या ये मनाने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें रोजगार मिल जाएगा? यदि प्रचार प्रसार के लिए आप काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रचार प्रसार का अंत कहाँ है कि 2024 के चुनाव में इसको हरा दीजिए, कांग्रेस या दूसरे लोगों को लाइए, आम आदमी पार्टी को लाइए, भाजपा के अलावा आप किसी और को लाइए। आपका रोजगार 1% में ढूंढ रहा था, भारत में तो बेरोजगारों की गणना ही खत्म कर दी गई है। और ये आता है, हमें बाई एंड लार्ज मिलता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तकरीबन प्राइवेट ही है, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा। तो दूसरा वाला कहता है कि बेरोजगारी की संख्या दर जो है वो घटी है, 6.8% है, यानी मान लीजिए 7% है। जबकि पहले वाला यानी CMIE जो है वह कहता है 7.95, यानी तकरीबन 8% है। और जो है एक्चुअली जो रोजगार है, जो 94% भारत के मजदूरों की जो संख्या है 55 से 60 करोड़ के बीच में, वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। छोटे मोटे दुकानदारों के घर, छोटे मोटे निम्न पूंजीपति जिसको कहते हैं, इसके पास 50-60 लोग काम करते हैं। दिल्ली में यदा कदा आग लगता है, पता चलता है कि उसमें 100, 200, 300 लोग काम करते थे, लेकिन बाहर जाने की सुविधा नहीं, बाहर से ताला बंद कर रखा है। जब आग लगती है तो लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, उसको छुपाया जाता है बाहर, सरकार द्वारा भी, जिसमें दिल्ली सरकार, जी हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार भी शामिल है। तो वह उनकी संख्या 94% है। 90 भी माने तो 60 करोड़ का तकरीबन 54-55 करोड़ लोग ऐसे में काम कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि वो बेरोजगार नहीं, वो रोजगार हैं, लेकिन उनकी जीवन स्थिति क्या है, कहाँ रहते हैं, किस हालत में रहते हैं। वो कूड़ा करकट वालों में भी वो शामिल है। कूड़ों का ढेर लगा रहता है, बच्चे जाते हैं उसमें चुनते हैं, वो उसमें जो इंजेक्शन देने वाला हो तो उसको भी चुनते हैं। उनके हाथ देखिए, 8, 9, 10 साल के बच्चे, ऐसे लगता है कि 60 साल का बुढ़ा है। हर जगह वो कठोर हो चुका है, छेद हो रखे हैं, और वहाँ जो गैस निकलता है उससे फेफड़े का जो कैंसर होता है, वो लोग भी उसमें शामिल है। हम लोग आदी हो गए हैं, हम लोगों का जो संघर्ष है वह जीवन जीने के लिए है, कि किसी तरह जिंदा रहे, ना कि एक जीवन के लिए संघर्ष है कि सही तरीके में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से एक बेहतरीन संस्कृति के तहत हम जी सके, जिसमें दिन 8 घंटा काम करते हैं तो 8 घंटा आराम मिले, और 8 घंटा हमें एंटरटेनमेंट के लिए मिले, अपने परिवार के साथ जीने के लिए मिले, घूमने फिरने के लिए मिले, कुछ और भी करने को मिले, फिल्म भी देखने को मिले ढंग का। जी नहीं, वह स्थिति नहीं है। हम 16 से 18 घंटा काम करते हैं, जिसमें आना जाना भी शामिल है। 6 से 8 घंटा बचता है, उसमें सोना, धोना, खाना, कपड़े धोना, या बीवी बच्चे काम करते हैं, वो लगे हुए, वह भी कहीं ना कहीं से शामिल है, ताकि मैं 16 से 18 घंटा काम कर सकूं। और इस तरह पूंजी जो निचोड़ता है हमारे श्रम शक्ति को, वह हमारे घरों में भी शामिल है। 7-8 साल से बच्चे से लेकर 70-75 साल के बुढ़े और बुढ़िया लोग। और यही सरकार नहीं, दुनिया की हर सरकार कहती है बेरोजगारी समस्या नहीं, वातावरण जो गंदा हो रहा है वो कोई समस्या नहीं। हाँ, आप करें तो क्या करें, आप धर्म, रिलीजन के नाम पर, गॉड, अल्लाह, ईश्वर के साथ उनका साथ दें। एक धर्म को दूसरे धर्म से खिलाफ लड़वाएं, एक रंग को दूसरे रंग से लड़वाएं, औरतों को घर में बंद रखें, किसी न किसी कारणवश उनको ढक कर रखें भिन्न भिन्न तरीकों से। हम उनकी इज्जत करते हैं इसलिए उनको ढक कर उनको घर में बंद कर रखते हैं। क्या हम इसी दिन के लिए 21वीं शताब्दी तक पहुंचे?
जहां 8 अरब की आबादी में 90% लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। हाँ, इसमें वैसे भी लोग हैं जिनको अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और वह चाटुकारिता का काम करते हैं, बहुत खुश हैं, एयर कंडीशन घर में भी रहते हैं, स्कॉच भी मिलता है उनको, बढ़िया खाना भी मिलता है, मुर्गे अंडे से लेके पनीर तक। लेकिन बाकी लोग जी रहे हैं, बस जीवन क्या है वो समझते भी नहीं है। अज्ञानता अंधविश्वास के लेप में छोटे से छोटे ई रिक्शा वाले जाएं, जिंदगी नहीं जी रहा है। ये जो टैक्सी वाले हैं आपके उबर ओला, नहीं सर अब पहले से कमाई नहीं रही, पहले तो 30-40 हज़ार होता था, अब 10-12 हज़ार के लाले पड़ते। फिर भी यदि यह कहें कि एक नए समाज की बनाने की बात हो, नहीं सर वो संभव ही नहीं है। मजबूरी है, अज्ञानता है। क्या हम निकल सकते हैं इससे? अवश्य निकल सकते हैं। एक कदम आगे तो बढ़ाओ दोस्त। धन्यवाद।